भाई सुन, अगर तू सच में अपने अंदर के जानवर को हराना चाहता है ना, तो ये 7 दिन तेरी जिंदगी के सबसे खतरनाक और सबसे बदल देने वाले दिन होंगे। मैं तुझे कोई आदर्शवादी बातें नहीं बताने वाला। मैं तुझे वो सच्चाई बताने वाला हूँ जो हर वो लड़का जानता है, जो हर रात गिल्ट में डूबकर खुद से वादा करता है, बस आज आखिरी बार, लेकिन अगले ही दिन फिर वही गलती कर बैठता है। तू सोचता है कि तेरा शरीर तुझसे बड़ा है, तेरी इच्छा तुझसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन सच क्या है पता है? तू खुद अपने दिमाग से हार चुका है। हस्तमैथुन सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक जंजीर है जो तेरे आत्मविश्वास को हर दिन तोड़ती है। वो एनर्जी जो तेरे अंदर से निकलनी चाहिए थी तेरे गोल्स को पूरा करने में, वो तू फ्लश में बहा देता है। ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, उतना ही मुश्किल है इसे मानना कि तू खुद अपनी बर्बादी का कारण है। और ये जो तू सोचता है कि सब करते हैं, ये तो नॉर्मल है भाई, यही झूठ सबसे खतरनाक है। सब डूब रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि तू भी डूब जाए। तू खुद से पूछ, जब तू ये काम करता है उसके बाद अंदर से खालीपन क्यों लगता है? वो गिल्ट क्यों काटता है? तू क्यों आईने में अपनी आंखों में आंखें नहीं डाल पाता? क्योंकि अंदर कहीं ना कहीं तू जानता है कि तू अपनी ताकत खो रहा है। तू जानता है कि तेरे अंदर की आग ठंडी पड़ रही है। लेकिन भाई अगर तू 7 दिन रुक गया ना, सिर्फ 7 दिन, तो तू समझेगा कि तेरे अंदर क्या पावर है। पहले दिन तेरे शरीर में तूफान उठेगा, दिमाग बोलेगा बस एक बार कर ले, लेकिन तू वही जीत सकता है जब तू उस अर्ज को रोकता है, तू अपनी मर्दानगी वापस पा रहा होता है। दूसरे दिन तेरे अंदर बेचैनी बढ़ेगी, तू चिड़चिड़ा होगा क्योंकि दिमाग को उसकी ड्रग नहीं मिल रही, लेकिन वहीं से तू मजबूत होना शुरू करेगा। तीसरे दिन तेरे चेहरे की डलनेस थोड़ी कम होगी, आंखों में हल्की चमक लौटेगी, लेकिन दिमाग चाल चलेगा, तुझे विजुअल्स दिखाएगा, याद दिलाएगा पुराने मोमेंट्स के, और तू खुद से बोलेगा बस एक बार और वहीं तुझे अपना असली इम्तिहान देना होगा। चौथे दिन तू देखेगा कि तेरा फोकस थोड़ा वापस आने लगा है। जो चीजें पहले बोर लगती थी अब उनमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तू देखेगा कि तू रैंडम रील्स में फंसा नहीं है, तू खुद को ऑब्जर्व कर रहा है। पांचवें दिन से तू अपने अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। तेरा चलना, तेरी बात करने की टोन बदलने लगेगी, तू मिरर में खुद को देखकर प्राउड फील करेगा। लेकिन भाई छठे दिन तेरी लड़ाई सबसे खतरनाक होगी, क्योंकि दिमाग अब डेस्पिरेशन में होगा। वो हर कोशिश करेगा तुझे गिराने की। तू महसूस करेगा कि सब कुछ छोड़ दे, बस एक बार वही कर ले ताकि टेंशन निकल जाए। लेकिन अगर तू उस एक बार को भी रोक गया तो 7वां दिन तू जीत जाएगा। 7वें दिन तू महसूस करेगा कि तेरा शरीर हल्का है, दिमाग साफ है और आत्मा गर्व से खड़ी है। तू खुद को एक असली मर्द की तरह महसूस करेगा जो अपनी इच्छाओं पर राज करता है, ना कि उनके गुलाम बनता है। भाई ये 7 दिन सिर्फ हैबिट छोड़ने का चैलेंज नहीं है, ये खुद को पहचानने का चैलेंज है। और अगर तू सोच रहा है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं, तो एक काम कर, आज से ही छोड़ दे और खुद देख कि तेरे अंदर क्या बदलाव आता है। चेहरे की चमक, आवाज की गहराई, आंखों की ताकत, सब अपने आप लौटने लगेंगे। लेकिन अगर तू फिर भी नहीं रुका तो याद रख, हर बार जब तू ऐसा करता है तू अपनी किस्मत की एक ईंट गिरा देता है। और एक दिन जब तू थक जाएगा, तेरे पास ना एनर्जी बचेगी ना जुनून, उस दिन तुझे समझ आएगा कि तेरी जिंदगी तूने खुद अपने हाथों से बर्बाद की। भाई ये कोई मॉरल साइंस की बात नहीं है, ये जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। जो आदमी अपनी इच्छा पर कंट्रोल नहीं कर सकता वो जिंदगी में किसी चीज पर कंट्रोल नहीं रख सकता। ये 7 दिन तुझे साबित करेंगे कि तू वो आदमी है जो खुद पर काबू रख सकता है। तू वो है जो अपनी एनर्जी को बर्बाद नहीं करता, उसे ट्रांसफॉर्म करता है। और अगर तू अभी ये सोच रहा है कि यार मैं कोशिश कर चुका हूँ लेकिन हर बार हार जाता हूँ, तो भाई यही मौका है अपने दिमाग को धोखा देने का। जब दिमाग कहे कि कर ले, तू बोल आज नहीं कल देखेंगे, और हर बार ऐसा करते करते तू खुद को बचा लेगा। याद रख, जीत एक दिन में नहीं आती, लेकिन हार सिर्फ 1 सेकंड में आती है। इसलिए उस सेकंड को बचा ले, क्योंकि उस 1 सेकंड की जीत ही तुझे अगले 7 दिनों तक का राजा बना सकती है। अब सवाल यह है, क्या तू अपने अंदर के जानवर को हराने के लिए तैयार है? क्या तू वो 7 दिन निकाल पाएगा जो तेरी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं? अगला हिस्सा यहीं से शुरू होगा, जब तेरे अंदर की लड़ाई असली रूप लेगी और तू समझेगा कि तेरे अंदर का राक्षस तुझसे कितना डरता है। अब शुरू होती है असली जंग भाई, वो जंग जो तेरे अंदर चल रही है, तेरे ख्यालों में, तेरे ड्रीम्स में, तेरे हर छोटे इंपल्स में। पहले 3 दिन तू किसी तरह गुजर गया, लेकिन अब 7 दिन का असली मीनिंग समझ आएगा। अब दिमाग तुझे शांत नहीं रहने देगा। तू कहीं भी होगा मोबाइल खोलेगा, कुछ और ढूंढेगा, लेकिन अंदर से एक आवाज उठेगी, बस देख ले थोड़ा, कुछ नहीं होगा। और यही तेरा असली टेस्ट है। तू सोच, हर बार जब तू अपने शरीर को जीतने देता है, वो एनर्जी जो तुझे पावरफुल बना सकती थी वो कहीं और बह जाती है। तेरा सीमेन कोई गंदगी नहीं है भाई, वो तेरा फ्यूल है, तेरा पावर सोर्स है। वो चीज है जिससे तेरा चेहरा चमकता है, तेरा कॉन्फिडेंस बोलता है। लेकिन तूने उसे मजाक बना दिया। तूने अपने राजा जैसी एनर्जी को मजे के लिए गिरवी रख दिया। और अब जब तू उसे रोकने की कोशिश करता है तो अंदर से तू कांपता है, बेचैन होता है, क्योंकि तू अपने ड्रग का एडिक्ट बन चुका है। हस्तमैथुन कोई हैबिट नहीं है भाई, ये एडिक्शन है। और हर एडिक्शन का एक ही इलाज होता है, दर्द। जब तू खुद को रोकता है, जब तू उस अर्ज को मारता है, तो तू अपने अंदर के राक्षस को भूखा रख रहा होता है। और वो राक्षस चीखता है, चिल्लाता है, तुझे डराता है, वो तुझे गिल्ट दिखाता है, कहता है तू तो फेल हो जाएगा, तू कमजोर है, तू नहीं रुक पाएगा। लेकिन भाई तू अगर उस डर को सुनना छोड़ दे और खुद से बोले मैं कर सकता हूँ, तो उस वक्त तेरा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है।
तू महसूस करेगा कि दिन 4 से लेकर दिन 5 तक तेरा माइंड बार बार तुझे फंसाने की कोशिश करेगा। वो तेरे दिमाग में सीन्स चलाएगा, तुझे बहकाएगा, लेकिन अगर तू उसे ऑब्जर्व कर ले बिना रिएक्ट किए, बस देखता रहे, तो तू जीत जाएगा। वो अर्ज अपने आप खत्म हो जाएगी। तू महसूस करेगा कि तू अब उस इच्छा का गुलाम नहीं है। और भाई, यही पहला संकेत है कि तू असली मर्द बन रहा है। तूने अपने अंदर की ताकत को पकड़ लिया है। लेकिन अब तू देखेगा कि तेरा दिमाग नई चाल चलेगा। वो तुझे लोनलीनेस में फंसाएगा। वो बोलेगा, देख, सब मजे ले रहे हैं, तू अकेला क्यों रह रहा है? लेकिन तू समझ ले, जो आज अकेला चलना सीख गया ना, कल पूरी दुनिया उसके साथ चलेगी। ये जो ब्रह्मचर्य का रास्ता है ना, ये कायरों के लिए नहीं है, ये उन शेरों के लिए है जो अपने इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल करना जानते हैं। और भाई, अगर तू आज अपने इंस्टिंक्ट्स पर जीत पा गया, तो कल दुनिया तेरे इशारों पर चलेगी। अब सोच, वो एनर्जी जो तू अब बचा रहा है, उसे अगर तू अपने काम में, अपने फिटनेस में, अपने गोल्स में, अपनी आवाज में लगा दे, तो तेरा इम्पैक्ट कैसा होगा? तेरे अंदर से फायर निकलेगी। तेरा फेस देख लोग बोलेंगे, भाई इसमें कुछ तो अलग है। और वो अलग कुछ नहीं है, वो तेरे अंदर का ब्रह्मचर्य है। लेकिन अभी तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं। 5वें दिन के बाद माइंड शांत नहीं होता, वो और चालाक बनता है। तू सोएगा तो ड्रीम्स आएंगे, वो तुझे इरोटिक ड्रीम्स देगा, तुझे गिल्ट देगा, और सुबह उठकर तू सोचेगा, अब तो निकल गया, अब क्या फायदा? लेकिन भाई, वही गलती मत करना। वो तेरा सबकॉन्शियस टेस्ट कर रहा होता है। और अगर तू उस गिल्ट को स्वीकार कर ले और बोले, मैं फिर से शुरू करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो तू वहीं जीत रहा है। क्योंकि असली जीत उस इंसान की होती है जो गिरकर भी उठता है। तू देखेगा दिन 6 में तेरा दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगेगा। तू वो चीजें याद करने लगेगा जो तूने पहले कभी नोटिस नहीं की थी। तेरे अंदर से डर हटने लगेगा, बात करने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और तेरे अंदर की नजरें तेज हो जाएंगी। तू अब दूसरों को जज नहीं करेगा, तू खुद को समझने लगेगा। ये जो 6ठा दिन होता है ना, यही वो दिन होता है जब शरीर, मन और आत्मा एक दूसरे से लड़ना बंद करते हैं और एक टीम बनते हैं। लेकिन यही दिन सबसे ट्रिकी भी होता है, क्योंकि तू खुद को स्ट्रांग समझने लगता है, और यही दिमाग फिर ट्रैप लगाएगा। वो बोलेगा, अब तो तू स्ट्रांग हो गया, अब तो एक बार कर ले, कुछ नहीं होगा। लेकिन भाई, वहीं अगर तू गिरा, तो फिर तू वहीं से शुरू करेगा जहां से आया था। ये 7 दिन तेरी पूरी जिंदगी का मिरर है। अगर तू इन्हें पार कर गया, तो तू हर एडिक्शन, हर टेम्पटेशन, हर हार को हरा सकता है। और भाई, ये जो बदलाव तू महसूस करेगा, वो तुझे डराएगा भी और मोटिवेट भी करेगा। क्योंकि जब तू अपने अंदर वो पावर देखेगा, तो तू खुद से पूछेगा, मैं इतना कमजोर पहले क्यों था? तू रियलाइजेशन में जलेगा, गिल्ट में पिघलेगा, लेकिन उसी आग में तू खुद को दोबारा गढ़ेगा। और जब 7वां दिन आएगा, तू खुद को आईने में देखकर मुस्कुराएगा। वो मुस्कान फेक नहीं होगी भाई, वो तू असली मर्द बन गया होगा। लेकिन रुक जा, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब जो तूने पाया है, उसे बचाए रखना ही असली युद्ध है। और ये युद्ध हर दिन, हर रात, हर ख्याल में चलेगा। अब सवाल है, क्या तू इस पावर को संभाल पाएगा, या फिर एक बार फिर अपने दिमाग के गुलाम बन जाएगा? अगला पार्ट तेरे अंदर के राजा और गुलाम के बीच की आखिरी जंग दिखाएगा। भाई, अब तू उस स्टेज पर है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। अब तेरे अंदर की लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं रही, अब ये दिमाग, आत्मा और ईगो की जंग है। तूने 6 दिन तक खुद पर काबू रखा है। तेरे अंदर जो जानवर था, वो अब भूख से तड़प रहा है। वो तुझे रातों में उठाएगा, तेरा दिल धड़काएगा, तेरा शरीर बोलेगा, बस एक बार, वरना फट जाऊंगा। लेकिन वही तुझे याद रखना है, ये जो दर्द है ना, यही तेरा हथियार है। क्योंकि जो दर्द को झेल सकता है, वही अपनी ताकत को अनलॉक कर सकता है। तू महसूस करेगा कि हर छोटी चीज ट्रिगर बन रही है। कोई फोटो, कोई एड, कोई याद, कोई सपना, सब तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई, अगर तू उस पल में अपने सांस पर ध्यान दे और खुद से बोले, मैं गुलाम नहीं हूं, तो तू अपने दिमाग की जंजीर तोड़ देगा। और यहीं से तेरे अंदर की असली फायर जलनी शुरू होती है। तू देखेगा कि तेरे अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो रही है। बिना किसी रीजन के तुझे खुशी महसूस होगी। तेरा कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा। तू किसी भी भीड़ में जाएगा तो लोग तुझे नोटिस करेंगे, क्योंकि अब तेरे अंदर वो वाइब आ गई है जो सिर्फ ब्रह्मचर्य से आती है। और यही वाइब सबसे पावरफुल होती है। ये वाइब दूसरों को आकर्षित करती है, प्रेरित करती है, और तेरे खुद के अंदर डिसिप्लिन की आग लगाती है। लेकिन अब एक खतरा भी शुरू होता है। जब तेरे अंदर पावर आती है, तो दिमाग में ईगो भी आती है। वो बोलेगा, देख, तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू तो अब सब कंट्रोल कर सकता है। और वहीं अगर तू ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया, तो फिर तू फिसल जाएगा। याद रख भाई, ये ब्रह्मचर्य कोई मेडल नहीं है दिखाने के लिए, ये एक साधना है निभाने के लिए। जितना ज्यादा तू इसे शांत रखेगा, उतना ही ये बढ़ेगा। अब सोच, जब तू हर बार उस अर्ज को रोकता है, तेरे अंदर की एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। वही एनर्जी तेरे थॉट्स में प्योरिटी लाती है, तेरे डिसीजन में क्लैरिटी लाती है, तेरे फेस पे ग्लो लाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। जब तू सीमेंट रोकता है, तो तेरा डोपामिन स्टेबलाइज होता है, तेरा फोकस बढ़ता है, और तू इंस्टेंट प्लेजर से दूर होकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ता है। यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज आदमी में। एवरेज आदमी हर बार मोमेंटरी प्लेजर के आगे झुक जाता है, आता है। सक्सेसफुल आदमी उसे जीत लेता है। तू अब समझ रहा है कि हस्त में तो सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं है, ये कैरेक्टर की कमजोरी है। और जो आदमी अपने कैरेक्टर को जीत ले, उसे कोई नहीं हरा सकता। भाई, अब तू सोच कि जिन 6 दिनों में तूने खुद को रोक रखा,
उसी एनर्जी को अगर तू जिम में लगाए, पढ़ाई में लगाए, बिजनेस में लगाए तो तू कितना अनस्टॉपेबल हो जाएगा। हर बार जब तू किसी टेम्पटेशन को ना बोलता है, तू अपने अंदर एक नया मसल बनाता है, मेंटल मसल, और वही मसल तुझे एक दिन दुनिया में सबसे अलग बना देगा। अब 7th डे के करीब तू महसूस करेगा कि तेरा माइंड अब शांत है, तू अब किसी भी सेक्सुअल थॉट से ट्रिगर नहीं होता, अब तेरा शरीर तेरे कंट्रोल में है, अब तू मास्टर है। लेकिन भाई अब तेरा माइंड एक आखिरी चाल चलेगा, वो बोलेगा देख अब तो तू जीत गया, अब बस एक बार कर ले सेलिब्रेशन में। और यही आखिरी ट्रैप होता है, हर विनर को यही ट्रैप तोड़ना होता है। ये आखिरी दिन वही होता है जहाँ या तो तू लेजेंड बनता है या फिर वापस वही इंसान जो हर रात पछताता है। तू अगर इस आखिरी टेम्पटेशन को भी जीत गया तो भाई तेरा दिमाग तुझे सैल्यूट करेगा। तू महसूस करेगा कि अब तू वो इंसान नहीं जो हफ्ते की शुरुआत में था, अब तू इवॉल्व्ड वर्जन है, शांत, मजबूत, फोकस्ड और डेंजरस। लोग तुझे देखेंगे तो तेरा चेहरा कुछ और बोलेगा, तेरी आंखें कॉन्फिडेंस से चमकेंगी, तेरी चाल में एक अलग रिदम होगा और तू समझ जाएगा यही है असली मर्दानगी। मर्दानगी का मतलब सेल्फ कंट्रोल है। जो खुद पर राज कर सके वही दुनिया पर राज करता है। भाई अब सोच, जो 7 दिन तूने रोक रखा, अगर उसे 30 दिन, 90 दिन, 1 साल तक बढ़ा दे तो तेरे अंदर कैसी शक्ति जागेगी। तू उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां तुझे अब दुनिया की कोई एडिक्शन नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन यहाँ से एक नया डर भी शुरू होता है। जब पावर आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। तू अब वो आदमी बन चुका है जिसके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। अब सवाल यह है, क्या तू उस ताकत को संभाल पाएगा? क्या तू इस ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट बना पाएगा या फिर एक छोटी सी गलती से सब फिर से खो देगा? भाई कहानी यहीं से डेंजरस मोड़ लेती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक आदमी नहीं, तू एक आग बन चुका है और अब तुझे ये तय करना है कि ये आग तेरी जिंदगी को रोशन करेगी या फिर जला देगी। अगला पार्ट, भाई अब तू उस स्टेज पर है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। अब तेरे अंदर की लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं रही, अब ये दिमाग, आत्मा और ईगो की जंग है। तूने 6 दिन तक खुद पर काबू रखा है। तेरे अंदर जो जानवर था वो अब भूख से तड़प रहा है। वो तुझे रातों में उठाएगा, तेरा दिल धड़काएगा, तेरा शरीर बोलेगा बस एक बार वरना फट जाऊंगा। लेकिन वही तुझे याद रखना है, ये जो दर्द है ना, यही तेरा हथियार है, क्योंकि जो दर्द को झेल सकता है वही अपनी ताकत को अनलॉक कर सकता है। तू महसूस करेगा कि हर छोटी चीज ट्रिगर बन रही है, कोई फोटो, कोई एड, कोई याद, कोई सपना, सब तुझे तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई अगर तू उस पल में अपने सांस पर ध्यान दे और खुद से बोले मैं गुलाम नहीं हूं, तो तू अपने दिमाग की जंजीर तोड़ देगा और यहीं से तेरे अंदर की असली फायर जलनी शुरू होती है। तू देखेगा कि तेरे अंदर एक नई एनर्जी पैदा हो रही है। बिना किसी रीजन के तुझे खुशी महसूस होगी, तेरा कॉन्फिडेंस स्काई हाई होगा। तू किसी भी भीड़ में जाएगा तो लोग तुझे नोटिस करेंगे, क्योंकि अब तेरे अंदर वो वाइब आ गई है जो सिर्फ ब्रह्मचर्य से आती है। और यही वाइब सबसे पावरफुल होती है। ये वाइब दूसरों को आकर्षित करती है, प्रेरित करती है और तेरे खुद के अंदर डिसिप्लिन की आग लगाती है। लेकिन अब एक खतरा भी शुरू होता है। जब तेरे अंदर पावर आती है तो दिमाग में ईगो भी आती है। वो बोलेगा देख तू तो बहुत स्ट्रांग है, तू तो अब सब कंट्रोल कर सकता है। और वहीं अगर तू ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया तो फिर तू फिसल जाएगा। याद रख भाई, ये ब्रह्मचर्य कोई मेडल नहीं है दिखाने के लिए, ये एक साधना है निभाने के लिए। जितना ज्यादा तू इसे शांत रखेगा उतना ही ये बढ़ेगा। अब सोच, जब तू हर बार उस अर्ज को रोकता है, तेरे अंदर की एनर्जी ऊपर की तरफ जाती है। वही एनर्जी तेरे थॉट्स में प्योरिटी लाती है, तेरे डिसीजन में क्लैरिटी लाती है, तेरे फेस पे ग्लो लाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंस है। जब तू सीमेंट रोकता है तो तेरा डोपामिन स्टेबलाइज होता है, तेरा फोकस बढ़ता है और तू इंस्टेंट प्लेजर से दूर होकर लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ता है। यही फर्क है सक्सेसफुल और एवरेज आदमी में। एवरेज आदमी हर बार मोमेंटरी प्लेजर के आगे झुक जाता है, आता है। सक्सेसफुल आदमी उसे जीत लेता है। तू अब समझ रहा है कि हस्तमैथुन सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं है, ये कैरेक्टर की कमजोरी है। और जो आदमी अपने कैरेक्टर को जीत ले उसे कोई नहीं हरा सकता। भाई अब तू सोच कि जिन 6 दिनों में तूने खुद को रोक कर रखा, उसी एनर्जी को अगर तू जिम में लगाए, पढ़ाई में लगाए, बिजनेस में लगाए तो तू कितना अनस्टॉपेबल हो जाएगा। हर बार जब तू किसी टेम्पटेशन को ना बोलता है, तू अपने अंदर एक नया मसल बनाता है, मेंटल मसल, और वही मसल तुझे एक दिन दुनिया में सबसे अलग बना देगा। अब 7th डे के करीब तू महसूस करेगा कि तेरा माइंड अब शांत है, तू अब किसी भी सेक्सुअल थॉट से ट्रिगर नहीं होता, अब तेरा शरीर तेरे कंट्रोल में है, अब तू मास्टर है। लेकिन भाई अब तेरा माइंड एक आखिरी चाल चलेगा। वो बोलेगा देख अब तो तू जीत गया, अब बस एक बार कर ले सेलिब्रेशन में। और यही आखिरी ट्रैप होता है। हर विनर को यही ट्रैप तोड़ना होता है। ये आखिरी दिन वही होता है जहां या तो तू लेजेंड बनता है या फिर वापस वही इंसान जो हर रात पछताता है। तू अगर इस आखिरी टेम्पटेशन को भी जीत गया तो भाई तेरा दिमाग तुझे सैल्यूट करेगा। तू महसूस करेगा कि अब तू वो इंसान नहीं जो हफ्ते की शुरुआत में था, अब तू इवॉल्व्ड वर्जन है, शांत, मजबूत, फोकस्ड और डेंजरस। लोग तुझे देखेंगे तो तेरा चेहरा कुछ और बोलेगा, तेरी आंखें कॉन्फिडेंस से चमकेंगी, तेरी चाल में एक अलग रिदम होगा और तू समझ जाएगा यही है असली मर्दानगी। मर्दानगी का मतलब सेल्फ कंट्रोल है। जो खुद पर राज कर सके वही दुनिया पर राज करता है। भाई
अब सोच, जो 7 दिन तूने रोक रखा, अगर उसे 30 दिन, 90 दिन, 1 साल तक बढ़ा दे तो तेरे अंदर कैसी शक्ति जागेगी। तू उस लेवल पर पहुंच जाएगा जहां तुझे अब दुनिया की कोई एडिक्शन नहीं तोड़ पाएगी। लेकिन यहाँ से एक नया डर भी शुरू होता है। जब पावर आती है तो जिम्मेदारी भी आती है। तू अब वो आदमी बन चुका है जिसके पास अपनी जिंदगी बदलने की ताकत है। अब सवाल यह है, क्या तू उस ताकत को संभाल पाएगा? क्या तू इस ट्रांसफॉर्मेशन को परमानेंट बना पाएगा, या फिर एक छोटी सी गलती से सब फिर से खो देगा? भाई, कहानी यहीं से डेंजरस मोड़ लेती है, क्योंकि अब तू सिर्फ एक आदमी नहीं, तू एक आग बन चुका है। और अब तुझे यह तय करना है कि ये आग तेरी जिंदगी को रोशन करेगी या फिर जला देगी। अगला पार्ट, आखिरी पार्ट, तुझे दिखाएगा कि उस शक्ति को कैसे कायम रखा जाए, कैसे उसे बरकरार रखकर खुद को एक लेजेंड बनाया जाए। भाई, अब तू उस मुकाम पर खड़ा है जहां से 2 रास्ते निकलते हैं। एक वापस पुराने तूफान की तरफ, जहां हर रात गिल्ट, डर और कमजोरी तेरा इंतजार करती है, और दूसरा उस रोशनी की तरफ जहां तू अपनी जिंदगी का असली मालिक बनता है। अब तेरे पास वो शक्ति है जो पहले सिर्फ किताबों में पड़ी थी, अब वो तेरे अंदर जल रही है। ये कोई जादू नहीं है, ये वही एनर्जी है जिसे तू पहले बर्बाद करता था, आज वही तेरे अंदर का हथियार बन चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि तूने हस्तमैथुन छोड़ा या नहीं, सवाल यह है कि तूने अपने ऊपर राज करना सीखा या नहीं। क्योंकि भाई, असली जीत उस दिन होती है जब तू टेम्पटेशन देखकर मुस्कुरा दे और बोले, अब मैं तुझसे बड़ा हूँ। जब तू अपने ही अंदर की उस आवाज को चुप करा दे जो हर बार तुझे बहकाती थी। जब तू उस अर्ज को महसूस करके भी उसे अपने मिशन में बदल दे। सोच, जब तू उस एनर्जी को रोककर चैनलाइज करता है तो तेरे अंदर क्रिएटिविटी जागती है, तेरा माइंड तेज होता है, तेरा वॉइस डीप होता है, तेरी प्रेजेंस पावरफुल होती है। तू देखेगा लोग तुझे पहले जैसा नहीं लेंगे, क्योंकि अब तू वाइब्रेट कर रहा है एक अलग फ्रीक्वेंसी पर। तू अब वो लड़का नहीं जो मोबाइल स्क्रीन पर ट्रैप्ड था, तू अब वो आदमी है जो अपनी किस्मत को कंट्रोल करता है। और भाई, यही फर्क होता है एक बॉय और मैन में। लड़का अपनी इच्छाओं के पीछे भागता है, आदमी अपनी इच्छा को दिशा देता है। अब तू समझ गया है कि ब्रह्मचर्य कोई पनिशमेंट नहीं है, ये रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड ऑफ कंट्रोल, रिवॉर्ड ऑफ फोकस, रिवॉर्ड ऑफ प्योरिटी। अब तू उस क्लैरिटी को महसूस करेगा जहां पहले कंफ्यूजन था। अब तेरे अंदर वो फायर होगी जहां पहले डर था। लेकिन याद रख, ये रास्ता इजी नहीं रहेगा। तू जीतेगा, गिरेगा, फिर उठेगा, फिर लड़ेगा। लेकिन हर बार जब तू अपने अंदर की उस एनिमल अर्ज को जीत लेगा, तू थोड़ा और इवॉल्व हो जाएगा। तू अब रियलाइज करेगा कि एनर्जी सिर्फ बॉडी में नहीं, माइंड में भी होती है। जब तू उसे बचाता है तो तेरे अंदर का मैग्नेटिज्म बढ़ता है, लोग तुझे नोटिस करते हैं, सुनते हैं, तुझसे इंस्पायर होते हैं। ये कोई फैंटेसी नहीं है भाई, ये रियल पावर है। अब अगर तू इस स्टेज तक पहुंच गया है तो इसका मतलब है तूने खुद को जीत लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रह्मचर्य को मेंटेन करना ही असली तपस्या है। अब तुझे अपने थॉट्स पर पहरा देना होगा, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शंस हटाने होंगे, रात को देर तक जागने की आदत छोड़नी होगी, अपने एनवायरनमेंट को साफ रखना होगा। क्योंकि भाई, माइंड वही सोचता है जो वो देखता है। अगर तू हर दिन अपने दिमाग को गंदगी से भरेगा तो ब्रह्मचर्य टिकेगा कैसे? तुझे समझना होगा कि ये रास्ता अकेले चलने का है। लोग तुझे समझेंगे नहीं, तेरा मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे पागल है, इतना कंट्रोल किस लिए? लेकिन तू हंस देना, क्योंकि तू जानता है तू किस लेवल पर जा रहा है। तू वो रास्ता चुन रहा है जो करोड़ों में से एक ही चुनता है, और यही तुझे एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाएगा। अब जब भी तेरे अंदर अर्ज आए, तू खुद से बोले, ये मेरी एनर्जी है, मैं इसे बर्बाद नहीं करूंगा, मैं इसे इन्वेस्ट करूंगा। और जब तू इसे अपने गोल्स में इन्वेस्ट करेगा भाई, तू अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तेरे अंदर वो क्लैरिटी होगी कि तू क्या चाहता है, क्यों चाहता है और कैसे पाएगा। अब तू दूसरों से वैलिडेशन नहीं मांगेगा, तू खुद अपनी रिस्पेक्ट कमाएगा। यही है वो असली फ्रीडम जिसकी हर आदमी तलाश करता है। और भाई, एक बात याद रख, अगर तू आज इस रास्ते पर चल पड़ा तो 1 साल बाद तू खुद को पहचान नहीं पाएगा। तेरी पर्सनालिटी अलग होगी, तेरी आवाज में वेट होगा, तेरे वर्ड्स में पावर होगी, तेरे अंदर से वो वाइब निकलेगी जो दुनिया को झुका देगी। लेकिन अगर तू आज भी बहक गया, फिर वही साइकिल, वही गिल्ट, वही रिग्रेट, और फिर तू खुद से नफरत करेगा। इसलिए भाई, इस बार अलग कर, खुद को साबित कर। ये 7 दिन सिर्फ शुरुआत थे, अब ये तेरा लाइफस्टाइल बनना चाहिए। अब तू वो इंसान बन जिसने अपने अंदर के जानवर को मारकर एक राजा को जन्म दिया है। और याद रख, राजा वो नहीं होता जिसके पास ताज हो, राजा वो होता है जो अपने मन पर राज करता है। तू अब वही राजा है भाई। अब तेरे पास एक ही मिशन होना चाहिए, अपनी एनर्जी को बचाकर, उसे सही जगह लगाकर खुद को लेजेंड बनाना। और जब एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा तो तू हंसेगा और बोलेगा, हाँ, वो 7 दिन मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे, क्योंकि वहीं से मेरा नया जन्म शुरू हुआ था। अब सवाल ये नहीं है कि तू इसे कर पाएगा या नहीं, सवाल यह है तू कब शुरू करेगा।